आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। हिंदुस्तान में भी रोज बरोज कोरोना के मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है। रियासत महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान ने कोरोना के फैलाव को बहुत हद तक रोका है। सरकार बड़ी मुस्तैदी से इस वबा से निपट रही है। आखिर इस वबा से बचाव के लिए, इस वबा को शिकस्त देने के लिए क्या कुछ एहतियात बरतना जरूरी है, क्या कुछ करना जरूरी है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना का जारी है कहर। केरल से महाराष्ट्र तक जहरीली वबा। हिंदुस्तान देगा कोरोना को शिकस्त। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। हिंदुस्तान में भी रोज बरोज कोरोना के मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है। रियासत महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। मुंबई में कस्तूरबा अस्पताल में जेर इलाज 64 साला शख्स की मौत हो गई। मरकज ने मुंबई में हुई ताजा हलाकत की तस्दीक कर दी है। मुल्क में अब तक 3 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर हलाक हो चुके हैं। इससे कबल कर्नाटक और दिल्ली में कोरोना वायरस से एक हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। उधर कुछ नए मामलों की भी तस्दीक हुई है। कर्नाटक और नोएडा में 2 मामलों की तस्दीक हुई है। अब तक 125 से ज्यादा मामले मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से रोशनी में आ चुके हैं। मरकज के जेरे इंतजाम लद्दाख में कोरोना वायरस के मजीद 3 मामलों की तस्दीक हुई है। इस बीच मरकज ने अफगानिस्तान, फिलिपाइन और मलेशिया से हिंदुस्तान आने वालों पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नजर यह फैसला लिया गया है। दोपहर 3 बजे के बाद कोई फ्लाइट इन ममालिक से हिंदुस्तान नहीं आई। सफरी पाबंदी 31 मार्च तक जारी रहेगी। इस बीच लोगों से अवामी मकामात पर जाने से परहेज करने को कहा गया है। महकमे आसार कदीमा ने लाल किला, इंडिया गेट, ताजमहल समेत दीगर अहम सयाहती मकामात को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है। हिंदुस्तानी सरकार ने जितनी मुस्तैदी से कोरोना के खिलाफ कदम उठाया है, इससे दूसरे ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तान ने कोरोना को महदूद रखने में कामयाबी पाई है। सरकार ने अवाम से परेशान न होने और एहतियात बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कोरोना का कहर तो है, लेकिन बार बार यही चीज जो माहिरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से यही बात कही जा रही कि अगर आप एहतियात बरतेंगे तो कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है, कोरोना के कहर से बचा जा सकता है। आखिर ये एहतियात क्या कुछ होंगी, न्यूज़ 18 उर्दू हर रोज ये बताने की कोशिश कर रहा है। और हमारे साथ कुछ माहिरीन भी जुड़ते हैं जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन कौन से ऐसे काम हैं जिससे बचा जाए तो कोरोना वायरस जैसी वबा से भी निपटा जा सकता है, इसे शिकस्त दिया जा सकता है। लेकिन तारीफ हिंदुस्तानी सरकार की भी करनी होगी कि आज जहां पर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इससे जूझ रहे हैं, वहां पर हिंदुस्तान ने बहुत हद तक कोरोना वायरस पर काबू पाया है और सरकार बड़ी मुस्तैदी से इसके साथ निपट रही है। एहतियाती तदाबीर और क्या कुछ हो सकती हैं सरकार की तरफ से, या अवाम अपने तौर पर क्या कुछ एहतियात उन्हें करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन, सर गंगा राम हॉस्पिटल। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अरुण पांडे साहब भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनके अलावा सनम तसद्दुक हैं, स्पेशल करस्पॉन्डेंट हैं श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हालात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर तात्याराव पी लहाने जी, डायरेक्टर हैं DMER के, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तात्याराव, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और अभय उपाध्याय जी, एडिटर आउटपुट है नेशनल डेस्क न्यूज़ 18 से, वो भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अरुण पांडे जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपसे जुड़ना चाहूंगा। सर, 2 दिन पहले ही आपके साथ डिबेट में मुलाकात हुई थी, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई थी, लेकिन लगातार मोहसिन वली साहब हम देख रहे हैं कि जो मुतासिरीन हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। आखिर इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? देखिए, काबू तो है जी, लेकिन अभी मैं आपको एक रूल बता देता हूं जी
कि जो हमने एक केस पकड़ा है और आपने शायद 170 का भी फिलहाल का आंकड़ा बताया है, तो उसका बस आप एक मरीज जो है टेस्टेड पॉजिटिव, उसका रफली मैक्सिमम अगर पॉसिबिलिटी है जी। कि हम सबसे ज़्यादा कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो इससे 10 गुना हो सकते हैं टोटल जिनका ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है जी। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, डरने की अब भी कोई बात नहीं है, वो तादाद भी बहुत कम है। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लोगों में खौफ जो है वो इसलिए है क्योंकि हम बार बार ये पॉइंट सामने ला रहे हैं पहले दिन से कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, हमको ये नहीं कहना है जी। हमको ये कहना है कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी होती है, और आपके सीनियर आपके साथ बैठे हैं, अभय जी बैठे हैं, वो शायद मुझसे एग्री करेंगे। हमको ये कहना चाहिए कि ये इन्फ्लुएंजा जैसी जुकाम बुखार की ही बीमारी है जिसमें अमवात जो हैं, आज आपको देखिए एक देखने को मिली एक चीज जी। 2 चीजें बताऊंगा इसी में जी। इसी सेगमेंट में जी। एक 103 साल की बूढ़ी औरत जिसको कोमॉर्बिडिटी जो हम कह रहे हैं, दूसरी बीमारियां वो नहीं थी, वो चीन जैसे हालात में रिकवर होके घर गई है। इसके मुकाबले में स्पेन का एक फुटबॉल का रेफरी 21 साल की उम्र में फौत हो गया है। उसमें ल्यूकीमिया था, ब्लड कैंसर था। तो जिन लोगों को और बीमारियां हैं वो उसके इलाज की कोशिश करें, न कि कोरोना से कुश्ती लड़ने की। ये जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। और जो तीसरी चीज इस वक्त के हालात में जरूरी है, जो हमारे और आपके लिए नहीं है, वो हुकूमत के अमले के लिए है, वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब मेरे एक दोस्त ने, अभी मैं जब नीचे आ रहा था आपके प्रोग्राम में बैठने के लिए, एक फोन आया मुझे कि लंदन में मेरे बच्चे हैं, क्या मैं उनको बुला लूं? तो मैंने उसको ये राय दी कि इसमें सफर करना अच्छा नहीं है, उनको वहीं रहने दीजिए और उनको ये कहिए जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर से ना निकलें। 10 दिन में पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो ये हमें 2 बड़े काम ये करने, हुकूमत के लेवल पे तो हमें ये करना है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और दूसरे अपने इंडिविजुअल लेवल पे ये करना है कि बगैर जरूरत घर में से बाहर ना निकलें। अब बाहर निकल गए तो हाथ धो के घर में दाखिल हों, बस सबसे बड़ी प्रिकॉशन। ऊपर वाले कपड़े नीचे एक स्टैंड बना लें, वहां टांग दें। बेडरूम पे ये कपड़े न जाएं। तीसरे, मुसाफा न करें, शेक हैंड न करें, मुआनका न करें, हगिंग न करें, और अपना खाना जो है वो बहुत मुकव्वी खाना खाएं। कुछ लोगों ने इसके चक्कर में नॉन वेज छोड़ दिया है, मुर्गा सस्ता हो गया है, बड़े अच्छा नहीं हुआ, वो खाएं। जो लोग नहीं खाते वो बहुत कम खाएं, कुछ नहीं खाएं, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट खाएं। वो पनीर खाएं, वो सोया खाएं और ताज़ा खाना खाएं, लंग्स की एक्सरसाइज करें। और जो एल्डरली लोग हैं उनको ये देख लें निमोनिया और इन्फ्लुएंजा का टीका लग गया है या नहीं। आपका 95% काम हो गया। अगर आप बाजार में नहीं जा रहे, पिक्चर हॉल तो बंद हो गए, और आप भीड़ वाली जगह नहीं जा रहे। आपके जुम्मन मियाँ ने दोपहर सवाल किया था कि साहब नमाज पढ़ने जाऊंगा, तो नमाज में सफ़ों का डिस्टेंस बढ़ा दिया गया है। जो नमाजें जरूरी है मस्जिद में पढ़नी, उसमें सफ़ों का डिस्टेंस बढ़ा दिया गया। ऐसे ही मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सिद्धि विनायक मंदिर में इतनी कम भीड़ होगी या इसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा अच्छे काम हुए हैं कि हमने ये रियलाइज किया है कि कहां कहां से हम इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। वहां नहीं जाओ भैया, घर से काम कर लो। मेरी बिटिया भी एक टीवी नेटवर्क में काम करती है, वो पिछले 15 दिन से घर पे बैठी है, वो सेल्फ क्वारंटाइनाइज हो गई है। तो इतना खौफ है, बिल्कुल डर और खौफ तो लोगों में है, उससे आप वो नहीं कर सकते ये कह के साहब खौफ मत करिए, लेकिन हाँ वो है, उसको नहीं निकाल सकते। और जो इंटरनेशनल खबरें आ रही हैं उससे हम कंपेयर करके दिखाएं, आधे चैनल पे दिखाएं इटली की मौत और आधे पे इंडिया की, तो फिर समझ में आएगा कि इंडिया में 3 है और इटली में 500 एक दिन में। तो ये चीज कंपेयर करके दिखाएंगे ना, दोनों आधा आधा, तब हिंदुस्तानी सरकार की इस मामले में तो तारीफ करनी होगी कि बड़ी मुस्तैदी से इस पर एक तरह से काबू पाया है, और अभी तक एक तरह से नहीं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब ने डॉक्टरों को भी तारीफ की है।
और मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे साथ के ही हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने पहले दिन से बहुत काम किया इस पे। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और जो GOM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सब इस पे बहुत बड़ी निगरानी रखे हुए साहब, दिन रात निगरानी रखे हुए हैं। और जल्दी ही और भी इकदाम होंगे, टेस्ट की फैसिलिटी बढ़ जाएगी। जिसको अपनी खुशी के लिए टेस्ट कराना है ऐसा नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल, मैं डॉक्टर तात्या राव जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बात अभी डॉक्टर मोहसिन वली साहब कह रहे थे कि कोरोना वायरस से एक डर और खौफ तो है, लेकिन उससे ज्यादा जो दुनिया भर की खबरें आ रही हैं, दुनिया के दूसरे ममालिक, ईरान से, चीन से और इटली की जो खबरें आ रही हैं, उन्हें सुनकर, उन्हें देखकर, और हिंदुस्तान में भी अब ये बढ़ रहा है, तो एक जो दिमागी जो सेहत होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य, उस पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसे किस तरह से बचा जा सकता है? हाँ, देखिए, अभी साहब ने जैसा बताया कि खबरें सब तरफ से आ रही है, और सब तरफ से आते वक्त ये भी हो रहा है कि यहाँ इतने डेथ हो गए, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मन में एक डर पैदा हुआ है। बिल्कुल। और अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो हिंदुस्तान में अभी 125 के करीब लोगों में ये पॉजिटिव पाया गया है जी। और ये डर इसलिए है कि खबर अच्छी नहीं आ रही है। लेकिन ये डिसीज के बारे में मुझे लगता है आज तक अपन बहुत बार बोले होंगे, लेकिन इसमें जो है तो जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा तरीके से होता है, और इसमें जो डेथ रेट है वो खाली 2% होता है। लेकिन जैसा अभी साहब ने बोला कि जिसको बीमारी है, जिसको कोमॉर्बिडिटी है, जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या किडनी का बीमारी है, या हार्ट का बीमारी है, ऐसे पेशेंट में डरना चाहिए। दूसरा, लोगों ने जो आप डर करके रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये हवा में से नहीं फैलती है। ये फैलती है तो ड्रॉपलेट से फैलती है, कहीं सरफेस पे गिरा तो, और वो सरफेस में अपना हाथ लगा और वो हाथ अपने फेस को लगाया तो ही वो आ जाती है। और इसीलिए डिस्टेंसिंग होना चाहिए, 3 मीटर से 6 मीटर तक डिस्टेंसिंग होना चाहिए। और आप घर में जो भी छुट्टियां दी है, स्कूल को छुट्टियां दी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये छुट्टियां इसीलिए है कि आप घर में बैठे। मैं कल एक दवाई के दुकान में गया था, वहां एक पेरेंट आए थे, उनके साथ 5 बच्चे थे। मैं बोला ये क्यों आए साथ में क्रोसिन लेने के लिए? वो बोले सर छुट्टी है बोल के बाहर आए हैं। इसीलिए छुट्टी नहीं दी गई है। तो घर में आप बैठे हैं, बहुत घर जरूरी का है। एक आदमी बाहर जा सकता है। बिल्कुल, हर तरह की एहतियात इसमें बरती जाए और खासतौर से बिला जरूरत घर से बाहर ना निकला जाए। मोहसिन साहब भी यही बात बता रहे थे। यहाँ पर इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब शेख मुजीबुर रहमान की 7 साला तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सीधे हम उनका बयान इस वक्त सुनवाते हैं। उन्होंने अपना पल पल समर्पित कर दिया था। उनका स्पष्ट मत था कि किसी भी देश की प्रगति का आधार नफरत और नेगेटिविटी नहीं हो सकती। लेकिन उनके यही विचार, यही प्रयास कुछ लोगों को पसंद नहीं आए और उनको हमसे छीन लिया गया। ये बांग्लादेश और हम सभी का सौभाग्य ही था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और शेख रहना जी, उन पर ऊपर वाले का रहम रहा, वरना हिंसा और घृणा के समर्थकों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। आतंक और हिंसा को राजनीति और कूटनीति का हथियार बनाना कैसे पूरे समाज को, पूरे देश को तबाह कर देता है, ये हम भली भांति देख रहे हैं। आतंक और हिंसा के वो समर्थक आज कहां है? तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब शेख मुजीबुर रहमान के 7 साला तकरीब से खिताब कर रहे हैं और दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब हो रहा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ढाका जाने वाले थे। कोरोना वबा की वजह से ही वज़ीर-ए-आज़म ने अपना ये दौरा एक तरह से
रद्द कर दिया था। डिबेट पर हम लौट कर आ रहे हैं कि आखिर कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, क्या कुछ एहतियात बरती जा सकती है। मैं सनम तसद्दुक आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में कहा जाता है कि जो ठंडी और खासतौर से एटमॉस्फेयर का इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कश्मीर की अगर हम बात करते हैं और खासतौर से लद्दाख की, करगिल की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर मौसम अक्सर ठंडा रहता है। क्या कुछ किस तरह के असरात कोरोना के देखे जा रहे हैं, लोगों में कितना डर है इस कोरोना वायरस को लेकर जम्मू कश्मीर में? जी, जैसे वो हम बात पहले करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में जैसे अभी आपने देखा कि जम्मू में 3 केसेस जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन कश्मीर की अगर बात करें तो अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। हालांकि ईरान से यहाँ पे कुछ जो जियारत करके लोग आए हैं उन पे निगरानी रखी जा रही है, और वहीं जो हवाई रास्ते से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और वो सर्वेलेंस में रहते हैं और उन पे पूरी नज़र रखी जा रही है। और ये वहीं, लेकिन अगर हम बात करें जो हमारा हाईवे है, हाईवे से चूक है। आज हम दिन में जिला इंतजामिया के साथ भी रहे, मीटिंग्स उनके साथ थी, तो उस दौरान ये बात साफ सामने आई कि जो हमारा नेशनल हाईवे है वहाँ पे उस तरह के जो इंतजामात नहीं है जिस तरह के इंतजामात वहाँ पे होने चाहिए। हालांकि जो एंट्री पॉइंट्स पे बात की जा रही है कि वहाँ पे रखे गए हैं, थर्मल्स रखे गए हैं जो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, लेकिन वहीं और एक जो बात है, जैसे डॉक्टर्स का भी कहना है कि इसके सिम्टम्स जो है, अगर किसी जो इफेक्टेड है उसके सिम्टम्स 2 दिन के बाद नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे में सवाल ये कि एक तो कुछ लोग ऐसे वहाँ पे निकल जाते हैं, और वहीं क्या सिर्फ वहाँ उनका टेम्परेचर चेक करने से ही बात बनेगी, या फिर वहाँ पे भी जो हाईवेज है, हाईवेज पे भी थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। और वहीं हालांकि एयरपोर्ट्स पे हर तरह का जो प्रिकॉशन लिया जा रहा है और रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है और सर्वेलेंस पे रखा जा रहा है उन लोगों को जो भी हवाई रास्ते से यहाँ पे आ रहे हैं, और जिसकी वजह से अभी तक जो कश्मीर में ऐसे कोई केस सामने नहीं आया। हालांकि कुछ केसेस खुद वॉलंटियरली हॉस्पिटल्स में गए थे, लेकिन उनके रिपोर्ट्स अभी तक जो है वो मनाफी उसके हैं। और वहीं अगर हम बात करें लद्दाख की, लद्दाख में अभी तक 6 केसेस सामने आए हैं, और जो एक केस उसमें से सांकू है, करगिल का इलाका, सांकू में एक जो ऐसा पॉजिटिव केस सामने आया है, और उसके बाद वहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है और वहाँ पे एहतियात बरता जा रहा है। और वहीं जो लेह के जिस इलाके से जो ये ज़ियारत के लिए कौम और बाकी जो ज़ियारतों पे गए थे, वहाँ से वो लौटने के बाद यहाँ पे आए हैं, तो उन पे पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। ईरान ने एक बड़ी तादाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो ज़ायरीन हैं या स्टूडेंट्स हैं वो ईरान गए थे, और वहाँ से जो लौटे हैं लोग उनमें भी कुछ इस तरह के असरात पाए गए हैं। और लेकिन पूरी एहतियात ऐसे लोगों के साथ बरती जा रही है। मेरे साथ इस बीच अरुण पांडे जी, एडिटर हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरुण पांडे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं अभय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, बीमारी तो जाहिर सी बात है कि वबा है, और इससे पहले भी कई वबाएं आई और दुनिया को और समाज को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इस बार जो मैं अभय जी देख रहा हूं कि अफवाहों की वजह से लोगों में बहुत डर है। क्या अगर हम सार्स की बात करते हैं, 2003 में जब सार्स फैला था तो उस वक्त भी बहुत खतरनाक वबा थी, बीमारी थी, और एक बड़ी तादाद लोगों की हलाकत उसमें हुई थी। लेकिन यहां पर जिस तरह से अफवाहें फैल रही, क्या 2003 के मुकाबले में अब 2020 चल रहा है और यहां पर यह सोशल मीडिया का दौर है, क्या इस वजह से भी अफवाहें फैल रही हैं और लोगों में एक डर पैदा हो रहा है? निश्चित तौर पर सोशल मीडिया की वजह से जो भी बातें निकलती हैं बहुत तेजी से एक साथ सारी दुनिया में फैल जाती हैं। और देखिए, ऐसी जब भी बीमारियां सामने आती हैं, जैसे चीन से ये कोविड की बात आई जी, तो जो पहली खबर आई वो बहुत ज्यादा लोगों के इन्फेक्टेड होने की, बीमार होने की और उनके मौत की खबर सामने आई। और चीन में भी सोशल मीडिया पे वीडियो दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो भी आया जी जी जी। लेकिन ये हमने भी पढ़ा कि जिस डॉक्टर ने सबसे पहले ताकीद की लोगों को कि ये एक बीमारी है जी, और किस तरीके से कॉन्टेजियस नेचर में ये फैल सकती है, उसको वहां के जो स्थानीय वुहान के अधिकारी थे उन्होंने बहुत ही उनको टॉर्चर किया, उनको ले जाकर हवालात में, या नहीं, बहुत सीरियसली एक दूसरे तरीके से लिया, जिसने वार्न किया लोगों को कि देखिए एक नए नेचर का एक वायरस है और ये इससे बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती है। उसको स्थानीय अधिकारियों ने ले जाके उनको
कस्टडी में रख लिया, उनको लॉकअप में डाल दिया। बिल्कुल। उसके बाद जब बातें सामने आनी शुरू हुई तो कहानियां ये जो निगेटिव थी वो सामने आई पहले हमारे सामने, और वहां के स्थानीय अधिकारियों ने भी इसको खबर को दबाने की कोशिश की, ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि क्या ये डॉक्टर सही बोल रहे हैं, क्या ऐसी बीमारी कोई आ रही है। जब ये अचानक से बहुत तेजी से बहुत सारे लोगों में फैल गया जी, तो वही खबरें हमारे सामने आई पहले, वो निगेटिव, लोगों की मौत की खबर सामने आई और लोग अचानक से डर गए। आपने देखा होगा कि चाइना में इनिशियल 3-4 वीक्स में जो मौतें हुई हैं, उसके बाद एकदम से आंकड़ा 3000 क्रॉस करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन 3250 के आसपास ये आंकड़ा आकर तकरीबन रुक गया है। रुक गया, बिल्कुल। तो ये उस दौर में केवल मौत की खबरें आई, मौत के आंकड़े सामने आए, तो जाहिर सी बात है लोग डर गए। और जब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं अपनी जिंदगी को लेकर, तो कैसी भी जानकारी उसके बारे में उनको दी जाए वो उसको डाइजेस्ट और एसिमिलेट कर लेते हैं। जैसा डॉक्टर मोहसिन साहब बोल रहे थे कि ये खौफ की वजह से लोग ज्यादा मुश्किलें पैदा हो रही हैं, और ये भी देखने को मिल रहा है कि जो इससे इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं वो बता नहीं रहे हैं कि मैं दुबई से लौट के आ रहा हूं या इटली से लौट के आ रहा हूं, अपनी जानकारी ये छुपा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि कलबुर्गी में जिस बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई है वहां से उनका इलाज करने वाले एक डॉक्टर भी इन्फेक्टेड है, और एक और शख्स जो जिनकी उम्र करीब 60 साल है, वो उनकी मुलाकात उनसे हुई तो वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में डर के एक और केस सामने आया अभी उड़ीसा से, जहां वो छुपते रहे, भागते रहे। अच्छा, ऐसे लोगों को ये जानना जरूरी है, अभय जी बहुत खतरनाक है अगर आप मुतासिर हैं और उस चीज को छुपा रहे हैं। इसमें बहुत जरूरी ये जानना है कि अगर आप छुपाकर और डॉक्टर से दूर भाग रहे हैं तो आप दरअसल इलाज से दूर भाग रहे हैं और मौत के करीब जा रहे हैं और दूसरे लोगों को उसमें मुब्तला कर रहे हैं। यस, बिल्कुल। मैं अरुण पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, दिल्ली की अगर बात करें तो कैपिटल है और दिल्ली सरकार पर और गवर्नमेंट पर दिल्ली के हालात को काबू में रखना एक बड़ा चैलेंज जरूर है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो कदम उठाए वो काबिले तारीफ हैं, लेकिन ऐसे में सारी चीजों को जब आपने जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन्हें बंद कर दिया, सिनेमा हॉल बंद कर दिए, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद कर दिया, तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए जरूर हो जाता है। नहीं, ये डर तो रियल है। इसको ये कहना कि ये खौफ ज्यादा फैलाया जा रहा है, देखिए वो उसके तो नतीजे आपके सामने हैं। ईरान है, इटली है, अमेरिका है। अगर ये डर रियल ना होता तो अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई गई होती। और भारत के लिए तो डर इसलिए ज्यादा है ना कि भारत के पास इतना प्रेशर है हेल्थ सेक्टर में कि अगर ये फैल गया तो उसको संभालना बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं रोकना है। तो यहीं रोकने के लिए आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो यहीं रोके जा सकते हैं। उसमें मॉल बंद करना बहुत अच्छा कदम है, ताकि लोगों को भीड़ भाड़ से बचाया जा सके। इसमें लोगों को घरों में बंद होना पड़े तो उनको बंद होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस स्टेज में हमने नहीं रोका। सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, ICMR के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस स्टेज में हमने नहीं रोका तो थर्ड स्टेज बहुत खतरनाक है। आप ये कल्पना करिए ना कि कोई एयरपोर्ट लाइन में बैठ के और अगर नोएडा तक आ जाता है तो कितने लोगों को कंटेमिनेट करेगा अगर वो मेट्रो में आ जाता है तो। सही। ये और वो लोग जो कंटेमिनेटेड हो जाएंगे वो कितनों को करेंगे। इसलिए डर ये रियल है और ये खौफ भी रियल है, लेकिन ये है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार कोशिश कर रही है, लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, और जितनी सेफ्टी मेजर्स बताए जा रहे हैं उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि भीड़ में ना जाएं। अभी इसको रोकना हम लोगों की पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात, और इसके लिए सरकार तमाम एहतियाती कदम उठा भी रही है। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बात अभी अभय जी ने की या अरुण पांडे जी ने कही है कि हेल्थ सेक्टर पर डॉक्टरों पर दबाव बहुत ज्यादा है, किस तरह से इस तरह के चैलेंज से निपटा जाए डॉक्टरों के लिए, या जो मेडिकल जो फील्ड है इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस तरह की वबा बार बार तो या हमेशा तो आती नहीं है। सर, नहीं, हमारे जो दोनों ये तीनों अस्पताल हैं, एम्स, सफदरजंग और ख़ास तौर से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, हमारी एक बहुत अच्छी खूबी है जी कि हम एक तो किसी मरीज को मना नहीं करते कि हम भीड़ है, आप हमारे के पास से चले जाइए, और सबको देखते हैं। एक बात। दूसरे, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात के लिए ट्रेंड हैं कि मास लेवल पे, जब दिल्ली के रॉयट्स हुए थे मैं भी ड्यूटी पे था, स्वाइन फ्लू फैला था, बर्ड फ्लू फैला था, सार्स फैला था, मैंने RML में काम किया है, तो देखा है कि वहाँ पे हम लोग
अलग से सेक्शन बना देते हैं, बेड से कर देते हैं, आईसीयू बना देते हैं। लेकिन जो अच्छी बात यह है वो ये खबर भी आ रही है कि रिकवरी भी हुई है, करीब 11 मरीज घर भी चले गए। एक बात। दूसरी बात यह है, खौफ की एक वजह जो सबसे बड़ी मैं समझ रहा हूं कि जब ट्रम्प जैसे लोगों का टेस्ट होने लगे, जब एक बड़े फुटबॉल के प्लेयर की डेथ हो जाए, उसकी बीवी को इन्फेक्शन हो जाए, ब्रिटिश डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर को इन्फेक्शन हो जाए, एक बड़ी बॉलीवुड की हॉलीवुड की अदाकारा को इन्फेक्शन हो जाए, ईरान के डिप्टी प्रीमियर को हो जाए, खुमैनी साहब के एडवाइजर को हो जाए, और कितने लोगों को, आज जो ये खबर आई है स्पेन का जो रेफरी है फुटबॉल का टीम का, तो जब इस तरह की खबरें आएंगी, पिछले जो आउटब्रेक्स है उसमें ऐसी कोई खबर नहीं आई कि साहब बड़े बड़े लोगों में ये फैल रहा है। अब के ये जो खबरें आ रही हैं ना, इससे लोग ये दहशत कर रहे हैं कि साहब जब इनका टेस्ट हो रहा है, इनको हो सकता है, और प्रूव भी हो गया उनको हुआ है, और जो ब्रिटेन की महारानी है वो छोटी वाली अपने विंडसर कैसल में चली गई अपना महल छोड़ के। तो हुजूर ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, ये लोग सेंस कर रहे हैं, इसलिए डरे हुए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ अच्छी बात ये है कि हम जैसे मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं, खूब साइकिलिंग की है, गंदी हवा में खूब सांस लिया है, दिवाली का धुआं और वैसे धुआं, पोल्यूशन का धुआं सब हमारे फेफड़ों में, कहीं ना कहीं हमारी जो इस बीमारी से लड़ने की ताकत है, ये मैं अनऑफिशियली कह रहा हूं, वो अच्छी है। नहीं तो अब तक यहां भी लाशों के ढेर लग जाते जिस हिसाब से मौतें हो रही हैं इटली वगैरह में, और जहां गलती हुई है वहीं पेशेंट्स बने। वो जो पहले इटली की टोली आ गई, वो घूमते फिरे, ऐसे जो इन्होंने बताया वो मेट्रो में घूम रहे हैं इन्फेक्शन लेके, तो और शादियों में जा रहे हैं। आज एक वो ऑडियो भी चल रहा है कि कोई लेडी सत्संग में चली गई, बावजूद इसके उसको कहा गया था तुम मत जाओ। तो भैया क्या हो रहा है आपको, आप क्या है, मैं जरा इसको बता दूं, सब लोग जो सुन रहे हैं ध्यान से सुने। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो आप घूमते फिरते टाइम बॉम्ब हैं, आप मत जाइए बाहर, घर में आराम कर लीजिए। आपको मौका मिला है अखबार पढ़ने का, बच्चों के साथ रहने का, ऑफ कोर्स दे विल नॉट कम इन योर रूम, और आप घर में बैठ के टीवी देखिए, आपका चैनल देखे वो न्यूज 18 उर्दू नेटवर्क। हाँ, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था जी। स्वास्थ्य सेवाएं इटली में जिस बदतर हालात में अभी जी पूछ लीजिए चीजें पहुंच चुकी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं सामान्य तौर पर तो वहाँ अच्छी रही है, जाहिर सी बात है थोड़ी लापरवाही भी उन लोगों ने की है जिससे कि ये अचानक से बहुत तेजी से ये बीमारी वहाँ फैल गई। आपने थोड़ा सा इशारा भी किया इम्यूनिटी हमारे लेके कि हिंदुस्तानियों में क्या इम्यूनिटी ज़्यादा है, और क्या एक और बात कही जा रही है कि जैसे ही मौसम थोड़ा गर्म होगा तो ये वायरस स्वतः थोड़ा कम हो जाएगा इसका असर, क्या ऐसा भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि वैसे जहाँ यूरोपियन नहीं, मौसम पे बिल्कुल डोंट पुट, हाँ समझ गया, डोंट पुट योर मनी ऑन वेदर एंड सन गॉड, नो, इससे कुछ नहीं होने वाला। ऑस्ट्रेलिया में 50 डिग्री पे फैला और हेल्थ मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। अब मैं जरा उस पे आता हूँ, इटली की टोली पे। वो पढ़े लिखे मुल्क के पढ़े लिखे बाशिंदे थे, अगर वो एयरपोर्ट से निकल रहे थे उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए था उनके मुल्क में क्या गदर हो रहा है, उनकी बराबर की गलती है 50% के, वो भी हिस्सेदार हैं इसमें। उनको आइडेंटिफाई करके वहां एयरपोर्ट पे अपना चेक कराना चाहिए था और आइसोलेशन में रहना चाहिए था, बर्थडे पार्टियां नहीं करनी चाहिए थी, 5 स्टार होटलों में नहीं जाना चाहिए था। देखिए बहुत ज्यादती की बात है। जब तक वो नहीं था, केरला में 3 मरीज आराम कर रहे थे, कुछ भी नहीं था। ये कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग अब हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है, इसको WHO ने भी कहा है। और जो लियोन डॉक्टर हैं सिंगापुर के, जिन्होंने इसको फौरन कंट्रोल कर लिया था, डॉक्टर लियोन का मैं आज भी सुन रहा था कि जब तक हम जिम्मेदारी के साथ ऑनेस्ट रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, जो कि अभी कहा गया, और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नहीं करेंगे, हमारा मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए खबरदार, बिल्कुल अगर आपको जरा सा भी शक है कोई पड़ोसी बाहर से आया और अभी उसने बताया नहीं है तो उसको ले जाइए, टेस्ट करा लाइए। इसलिए बहुत अच्छी बात है ये। और मैं ये कहता हूं कि बहुत से बड़े तादाद में ये टेस्ट निगेटिव आएगा। अभी हमारे बहुत कम लोगों का टेस्ट करने का हुआ है इंतजाम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लैब्स हैं, कुछ लैब्स में बिल्कुल लोग नहीं जा रहे हैं टेस्ट कराने, तो वहाँ जाएं। दूसरे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी इसको भी लिया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि हम अपने को भीड़ से अलग रखें, हाथ धोएं, घर में आते ही हाथ धोएं, जितनी बार हम धो सकें धोएं, किसी से वो शेक हैंड ना करें,
और अपने कपड़े बाहर ही छोड़ दें घर में, बेडरूम तक न ले जाएं, गर्म पानी भी पीते रहें। हालांकि आज इसको फेक न्यूज़ करके रिजेक्ट किया है, लेकिन मैं आप कहना चाहता हूं, अगर हम गले में गर्म पानी से आराम पहुंचा रहे हैं तो क्या मजाका है, दूसरे वायरल इन्फेक्शन नहीं होंगे। और दूसरी भी इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू और जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है, फ्लू फीवर वाला इन्फ्लुएंजा, उसके लिए भी अपना चेक करा सकते हैं सिंपल ब्लड टेस्ट से डॉक्टर के पास जाके। जरूरी नहीं है कि आप कोरोना वाले टेस्ट के लिए कतार में लग जाएं जाके। तो ये डॉक्टर को दिखाना और राय लेना, बुखार देखना, घर पे अपनी फिक्र करना, ये सब हमारे इसको बिल्कुल एहतियाती तदाबीर जितनी भी है, जितना ज्यादा एहतियात आप लग रहा है बरतेंगे, जितना ज्यादा एहतियात बरतेंगे उतना ज्यादा आप कोरोना वायरस से मुकाबला कर सकते हैं और इसको हराया जा सकता है। और भी मजीद जो एहतियाती तदाबीर है उस पर भी हम बात करेंगे। मुझे मोहसिन वली साहब छोटा सा सर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर तातिया राव जी से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें बार बार यही कहा जाता है कि जो मुतासरीन है उन्हें तन्हाई में रखा जाए, एहतियात बरती जाए। एक तो इस बीमारी का खौफ और डर, और उसके बाद तन्हाई में रहने का डर, इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर मरीज को कैसे तनहा रखा जा सकता है, किस तरह से इससे निपटा जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में आज फिर हम कोरोना को हराने की बात कर रहे हैं कि आखिर कोरोना को शिकस्त कैसे दी जा सकती है। हिंदुस्तान में इसकी तादाद बढ़ती जा रही जो मुतासरीन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर यह नहीं फैल रहा है। लेकिन जिस तरह से फैल रहा है, 137 मुतासरीन की तादाद हो गई, और जराए के हवाले से यह भी खबर मिल रही कि तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों को एक तरह से निगरानी में रखा जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है। आखिर क्या कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं जिससे हम कोरोना को शिकस्त दे सकें। ब्रेक पर जाने से पहले मोहसिन वली साहब ने या हमारे पैनल में जितने पैनलिस्ट हैं सबने बड़ी अच्छी बातें बताई कि किस तरह से एहतियात बरता जा सकता है। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर तातिया राव पी लाहने जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, एक तो इस कोरोना वायरस का डर बहुत ज्यादा, और उसके बाद जिन लोगों को मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं क्वारंटाइन या आइसोलेट करना या तन्हाई में रहने को कहा जाता है, आखिर ये लोग तन्हाई में रहें कैसे? डबल प्रेशर होता है, मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, एक इस वायरस को लेकर कि आप इससे जूझ रहे हैं, और दूसरे कि आपको सारे लोगों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से सबसे अलग रहना है। बराबर है कि देखिए, ऐसा कैसा ये जो डिसीज है, बीमारी है कोरोना, ये इन्फेक्टिव है, और इसीलिए जो अभी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो कर रहा है, जो सरकार कर रही है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात हो रही है। और इसमें क्वारंटाइन जो बोला जाता है कि जो 10 कंट्री से लोग आ रहे हैं उनको अपन क्वारंटाइन करके उनके 3 ग्रुप किए हैं, ए, बी एंड सी जी। ये ऐसा होता है कि जिसको बुखार है उसको आइसोलेट करके जहां अस्पताल है वहां भेजा जाता है। बी में ऐसा होता है कि जिनका उम्र 60 साल के ऊपर है और जिनको कोई बीमारी है उनको 14 दिन के लिए कहीं एक जगह, जो कि अस्पताल नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, कुछ भी जगह वहां उनको रखा जाता है। और तीसरा ग्रुप होता है सी, उसमें ऐसा होता है कि उनको 24 आवर्स रखा जाता है क्वारंटाइन करके। उसके बाद उनको सब समझाया जाता है कि घर में जाना है। अभी कैसा है कि होम क्वारंटाइन, जैसा आप बोल रहे हैं कि क्वारंटाइन है, तो उस वक्त वो बहुत सारे सोचेंगे, उनके ऊपर प्रेशर रहेंगे। इसके लिए होम क्वारंटाइन निकल आया है कि उसमें अगर आपको समझाया जाएगा, आप घर में जाएंगे और घर में जो है आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो आप सबके साथ नहीं रहेंगे, थोड़ा अलग रह सकते तो रहेंगे। अगर आप सबके साथ रहेंगे तो भी थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, 3 मीटर के डिस्टेंस से आप रहेंगे। ऐसा रहने से मुझे लगता है कि लोगों के साथ आप रहे तो 14 दिन निकल सकते हैं। ऐसा क्वारंटाइन किया तो 14 दिन निकलना डिफिकल्ट जाता है, इसलिए ऐसा उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं। और आज जो है तो अपन सेकंड स्टेज में, आप थर्ड स्टेज में नहीं गए हैं। थर्ड स्टेज में जाने के लिए अभी ICMR जो है वो 1000 टेस्ट करेंगे जो लोग अफेक्टेड नहीं है, और उसका रिपोर्ट कल तक आएगा, तो समझेगा कि कॉमन पब्लिक पे गया है नहीं गया है। और मुझे लगता है कि ऐसा करने से लोगों ने, जैसा कि सरकार कर रही है वैसा लोगों ने उसको साथ देना जरूरी है। और ये क्वारंटाइन ये इसीलिए है कि आप खुद को बचा सकते हैं और सोसाइटी को बचा सकते हैं। अपन डेमोक्रेसी में रहते हैं, हर वक्त राइट का बात करते हैं। आज अपना कुछ काम कर्तव्य करने का आया है, सरकार के लिए कुछ करो, सोसाइटी के लिए कुछ करो, और खुद के फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए। अगर ऐसा करते हो और 14 दिन तक अगर ये ऑब्जर्व किया जाता है तो इसको अपन रोकने में सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आगे गए भी
तो बहुत ज्यादा लोग तादाद में उस पर इन्फेक्शन नहीं होगा, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा करते हैं तो खुद को तो महफूज रखेंगे, बचाएंगे, और दूसरों को भी एक तरह से आप बचाएंगे कि उन तक ये वायरस से नहीं पहुंचेगा और उन्हें कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं मोहसिन वली साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक सवाल जो मेरे जहन में है कि क्या जो लोग इससे पॉजिटिव हुए हैं, उनका इलाज चला, उसके बाद ठीक हो गए, क्या दोबारा उन पर फिर से ये अटैक हो सकता है या नहीं? हाँ, हो सकता है। उसके दो रीजंस हैं। एक तो उनमें पार्शियल इम्यूनिटी तो हो गई है, लेकिन ये वायरस जो है ये शायद हमसे बहुत ज़्यादा चालाक है, शातिर भी कहता हूँ मैं इसको। तो ये वायरस जो है ये डिफरेंट वायरस है, ये डीएनए वाला वायरस नहीं है, आरएनए वाला वायरस है। तो ये इसका जो बिहेवियर है, जो और इसकी जो स्टडी की गई है, इसकी स्ट्रक्चर को, वो इसकी जो झिल्ली है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ दूसरी चीज की आमेजिश है जी। अब इस पे लोग बड़ी थ्योरियां लगा रहे हैं कि साहब ये चिमगादड़ का जीन आ गया इसमें, या वो किसी और चीज का आ गया, उसको मैं डिस्कशन में नहीं जानना चाहता। जी। तो डिस्कशन का मुद्दा ये है कि दोबारा हो सकता है, लेकिन आपके अंदर इम्यूनिटी रहेगी। और उसका सबूत ये है, जो बात मैं कह रहा हूँ, कि चाइना में आज ही एक ट्रायल का रेफरेंस आया है कि जो पेशेंट जो इसके ठीक हो गए कोविड-19 के, उनका सीरम निकाल के वो कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये टीके की तरह या इलाज की तरह यूज हो सकता है। मैं आपको अच्छी खबर और बताऊं कि 54,000 के करीब लोगों का सर्विलेंस ICMR का जिक्र आया था, भी हुआ है, जिसके नतीजे आ जाएंगे और हमको रफ आइडिया मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नतीजे अच्छे आ गए हम सब निकल पड़े सड़कों पे, ये मैं पहले से बता रहा हूँ। और तीसरी बात जो ये है कि टीके की जो इजाद है उसमें काफी आगे काम हो रहा है, और एक ऐलान भी आज अमेरिका ने कर दिया है कि हमने फर्स्ट फेज ह्यूमन ट्रायल करनी है शुरू। इजराइल ने भी काफी कुछ आगे बढ़ गया है, ये लोग बताते नहीं है, जब तक पूरा काम नहीं होता बताएंगे। और कनाडा में भी, और एक चाइना ने भी एक एंटीबॉडी ट्राई की है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने मुल्क पे आता हूँ। हमारे मुल्क में जयपुर के डॉक्टरों ने जो 2 मरीजों का इलाज किया है फॉरेन नेशनल्स का, अगर यही इलाज किसी यूरोप या अमेरिका के मुल्क में हुआ होता तो आज ये हल्ला मच जाता। तो हमारे डॉक्टरों का भी काम इसमें बहुत सराहनीय, अच्छा है, काबिल तारीफ है। उन्होंने भी लिपोनाविर, रोटेनविर, ऑसेटलमविर और क्लोरोक्विन से ट्रायल किया है, और उन्होंने प्रूव की है, अपनी बात ICMR को भेजा है। हम लोग इस पे खुश होना चाहिए हमें कि उन्होंने इस बात की एक पहल की है। तो ये इसमें कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, लेकिन जब तक ये ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है तो हम ये जो घूमते हुए टाइम बॉम्ब हैं इनको कैद करके घर में रखें, यही इसका वाहिद इलाज है रोकथाम का। सिंगापुर ने ऐसे ही किया, और उन्होंने बहुत जबरदस्त कांटेक्ट ट्रेसिंग की, पता निकाल के घरों पे गए लोगों के जिन्होंने एयर ट्रैवल किया था, उनके इन्फेक्शन लाए थे, और एक को भी नहीं बख्शा। सबको जाके इसमें 2 चीजें की, क्वारंटीन और आइसोलेशन। आइसोलेशन डायग्नोज केसेस का और क्वारंटीन सस्पेक्टेड केसेस का, ये 2 अलग अलग वर्ड हैं, वी कैन नॉट मिक्स देम। तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं अपनी अपनी जगह। अच्छा, अब ये आज एक साहब एक पूछ रहे थे, साहब क्वारंटीन से लोग बहुत डर रहे हैं, ये अजीब सा वर्ड है क्वारंटीन। अभी इस वायरस का नाम अगर बालूशाही वायरस होता, कोरोना ना होता, तो आधे लोगों का डर वैसे ही निकल जाता। इसी तरह स्वाइन फ्लू से लोग डरे थे, स्वाइन। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, साइकोलॉजी की बात आपने बुला रखा है साइकोलॉजी की बात करने के लिए। ये साइकोलॉजी ऐसी होती है, कोई कैसा चोर आ गया एकदम डर जाएगा, कोई क्या हलवाई आया तो सोचेगा मिठाई लाया। तो ये हमारी साइकोलॉजी है। तो इससे नामों से भी बहुत हम लोग डरते हैं, और स्वाइन फ्लू इसका एग्जाम्पल है। दूसरी बात तो VIPs को हुआ है, बड़े लोगों को हुआ, ये तो मैं बता चुका हूं तफसील से। इसके अलावा जो तीसरी बात है, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो आदमी कह रहे भैया बचाव कैसे करें वही बता दो। तो बचाव के जो तरीके हैं वो जरा मुश्किल है, बाहर नहीं निकले तो ये जरा मुश्किल तरीका है, घर से बाहर नहीं निकले। खैर, वो गवर्नमेंट ने सब पिक्चर हॉल बंद कर दिए, मॉल्स बंद कर दिए, और भी अच्छा स्ट्रिक्ट इस पे एक्शन लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कभी एक्सेप्ट वॉर ताजमहल कभी बंद किया गया होगा। कभी जो सिद्धि विनायक मंदिर है बॉम्बे का, उसमें इतनी कम अटेंडेंस हुई होगी। आई थिंक इट हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड। उसके अलावा बहुत सी जगह ऐसी है मुकद्दस, आप बैतुल्ला को ले लीजिए, मदीना को ले लीजिए, वहां भी रेस्ट्रिक्शन। अब अलीगढ़ का वो बता रहे थे एक साहब के साहब, वो डिस्टेंस बढ़ा दिया है
प्रेयर का, नमाज का। तो बिल्कुल, ये जो चीजें हो रही हैं ये अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी नहीं हुई वो हो रही हैं। अच्छा, एक और बस छोटी सी, हम जितना बोल रहे हैं इस पे, मैं इस बात के इस्तेजार के लिए बोल रहा हूं कि मुझे जितना आता है वो जितना आपको एंकर साहब आता है उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं आता। इसलिए जब हमको नॉलेज नहीं है तो हमें कोई सेकाक नहीं है कि उसमें हम महारथी बन जाए। हमारा मकसद यही है कि हमारे चैनल के थ्रू जितनी ज्यादा जानकारी आप लोगों के जरिए से पहुंच जाए लोगों तक, ये एक बड़ा काम होगा। बड़ी अच्छी बातें आप बता रहे हैं और डॉक्टर तात्या राव जी ने भी बड़ी अच्छी बातें बताई। बिल्कुल आप कर रहे हैं बिल्कुल। मैं मोहसिन साहब आऊंगा आपके पास। मैं सनम तसद्दुक, जो बार बार डर की बात की जा रही है और जाहिर सी बात है कि पूरे दुनिया में जितनी तेजी से फैला है और जिस तरह से मोहसिन वली साहब बार बार कह रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसके शिकार हुए हैं, जो आला ओहदों पर बैठे हुए वो एक तरह से शिकार हुए। लोगों में एक डर है। जम्मू कश्मीर के खासतौर से लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो लोगों के अंदर जो इस वबा को लेकर डर है, उसके लिए क्या इंतजामिया किस तरह के कदम उठा रही है लोगों में बेदारी लाने के लिए? देखिए बिल्कुल हुरैरा जी, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो यहाँ पे जब ये वायरस पहली बार नमूदार हुआ और उसके बाद जो केसेस सामने आए, जो आपने कहा हाई प्रोफाइल जो इसमें लोग शामिल हुए, तो उसके बाद यहाँ पे जरूर जो आम लोगों में डर का एक माहौल रहा। और खासकर अगर हम बात करें जो लद्दाख में जो केसेस आए हैं, उसके बाद वहाँ पे तो बाजार बिल्कुल सुनसान हो गए हैं और वहाँ पे लोग बाजारों में जाने से कतरा रहे हैं और बाजारों में नहीं जा रहे हैं और स्कूल कॉलेज तो बंद है ही वहाँ पे। तो वही उसके साथ साथ अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पे भी जो एहतियाती तदाबीर ली जा रही है सरकार, चाहे यहाँ श्रीनगर मेयर की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे साफ पहले कर दिया, हालांकि उसका काफी अपोज भी किया गया था कि स्कूल कॉलेज बंद करने का जो उन्होंने फैसला लिया। लेकिन साथ में ये जहां एक तरफ से लोग यहाँ पे डर रहे हैं, लेकिन साथ में वो एहतियात भी बढ़ रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल। मैंने देखा कि 370 के बाद भी श्रीनगर का जो संडे बाजार है वो कभी नहीं बंद हुआ। 370 के बाद भी मॉर्निंग के वक्त में, सुबह के वक्त में संडे बाजार थोड़ी देर के लिए खुलता था, लेकिन हमने देखा कि कोरोना वायरस के चलते संडे बाजार भी श्रीनगर का पूरे तौर से बंद हो गया। जी बिल्कुल। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो यहाँ पे हमारे जो बाजार है, मार्केट्स है, खासकर जो संडे मार्केट, जहाँ पे हर इतवार के रोज लोग जोग दर जोग हर जिले से पहुंचते और शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन इस बार वहां पे भी कोई भी नहीं आया। हालांकि जो लोग आए थे दूर दराज के इलाकों से, वहां शॉपिंग के लिए आए थे, जिनको ये नहीं पता था कि इसको इस बार बंद कर दिया गया है जो कोरोना की वजह से, लेकिन उनसे हमने बात की। उन्होंने ये कहा कि वो दूर सफर तय करके आए हैं यहां तक, लेकिन उनको इस बात की खुशी है कि नहीं लगा है, वो उनकी ही बेहतरी के लिए है, किसी ने अपोज नहीं किया। हालांकि जो यहाँ पे टूरिस्ट आए, हालांकि टूरिस्ट उतना ज्यादा भी नहीं है। कल हमने टूरिस्ट से यहाँ पे बात की, कर्नाटक से टूरिस्ट आए थे, दिल्ली से, मुंबई से टूरिस्ट आए थे, उनसे हमने बात की। उनको जो गार्डन्स में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि हमारे गार्डन और पार्कों पे भी बैन लगा दी गई है और वहां पे भी ये टूरिस्ट है वो जाना चाह रहे थे। उनसे हमने बात की। उनका ये कहना है कि उनको रोका गया, लेकिन उनको बुरा जरा भी नहीं लगा और वो इस चीज से खुश है। और वही उनका ये कहना, जब हमने पूछा कि जो होटल्स या हाउस बोट या बाकी जगहों पे जो वो रह रहे हैं, क्या वहां पे उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनका ये कहना था कि जो होटल्स है या चाहे हाउस बोट्स है, वहां पे उनके लिए सैनिटाइजर्स, बाकी मास्क और बाकी चीजें भी फराहम की जा रही है। मतलब ये कि यहाँ के लोग अब ये समझ चुके हैं कि अगर वो एहतियात नहीं बरतेंगे तो ठंडी जगह है, लोगों में बेदारी है, लोगों में एक बेदारी है कि क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जाए। मैं अभय उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। अभय उपाध्याय जी, हमने देखा कोरोना वायरस, मुझे तो नहीं याद आता है कि हो सकता है इससे पहले 2003 में जिस तरह से सार्स भी हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा अवेयरनेस और वो सारी चीजें लोगों में नहीं थी उसे लेकर। कोरोना वायरस के बाद हमने देखा कि डेली लाइफ के जितने भी सेक्टर हैं, हर सेक्टर पर असर पड़ा। आप बिजनेस की बात कर लीजिए, स्कूल कॉलेजेस की बात कर लीजिए, अस्पताल तो जाहिर सी बात है इसी से जुड़ा हुआ एक मसला है। बिजनेस की बात कर लीजिए, टूरिज्म की बात कर लीजिए, हर सेक्टर एक तरह से मुतासिर हुआ है। जी बिल्कुल, इसका असर पड़ना ही था। और जिस तरीके से इसका फैलाव हुआ है, आप देखिए चीन से निकलने के बाद
चीन की इकोनॉमी में बहुत सारा उनको वहाँ बहुत नुकसान हुआ और एक बहुत बड़ी रकम उन लोगों ने डाली है उसमें कि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। एक और खबर अमेरिका से आई है भी, $500 अरब का उन लोगों ने अमेरिकन जो फेडरल है उसने $500 अरब का इंतजाम किया है वहाँ बॉन्ड लेने के लिए। तो इस तरीके से एक सिचुएशन तो पैदा हुई है जिसमें इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा खतरा है। अब तो सीधे सीधे मंदी की भी बात होने लगी है। पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचना ही है क्योंकि ये पर्सनल कॉन्टैक्ट से फैलने वाली चीज है, तो इसका असर होना ही था और वो चीजें होती रहेंगी, उसको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। इन सारी बातों के बीच में जो अभी पूरे कार्यक्रम के दौरान कई बार बातें हुई, इन्हीं सब खबरों के आधार पर एक डर का माहौल भी बनता है। भारत जैसे देश में जहां सफाई को लेकर, क्लीनिनेस को लेकर अवेयरनेस का लेवल थोड़ा हमारा कम है, तो ऐसे में ये जो डर है, इस डर की वजह से भी अगर लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि अगर हमको इससे बचना है तो क्या क्या एहतियाती कदम हमको उठाने होंगे, तो ये थोड़ी अच्छी स्थिति में हमको रख सकता है, ये बात रख सकती है। अदरवाइज देखिए जो नुकसान होना है, जो प्रोडक्शन में होना है, आप देखिए कल से गवर्नमेंट की एडवाइजरी थी, कई जगह इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है कि वर्क फ्रॉम होम का माहौल बनाया जाए। और अब तो आज आपने देखा होगा अखबारों में ये पूरी खबर छाई हुई है कि आने वाले दिनों में क्या ये सिनेरियो पूरा का पूरा बदलने वाला है। कम से कम आईटी इंडस्ट्री है, क्या वो पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम पर ही बेस्ड होने वाली है। तो एक इसका देखना होगा। तत्कालिक तौर पे तो अभी जो एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है लोगों का और इकोनॉमी पर एक असर भी हमको देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में क्या ये सिनेरियो चेंज होता है और काम करने को लेकर और प्रोडक्शन को लेकर क्या नई परिस्थितियां बनती हैं। बिल्कुल, मैं इसी के आगे अरुण पांडे जी कि इकोनॉमी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डेली शेयर बाजार जिस वक्त खुलता है या जिस वक्त बंद होता है तो उसके अलामात जो है सही नहीं है। हमारी इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया एक तरह से फिक्रमंद है। चाइना जैसी जो वहां की इकोनॉमी है वो इसे लेकर परेशान है। तो जो मुल्क की इकोनॉमी है उसके लिए भी कोरोना वायरस का बहुत दिन तक टिकना और रहना ये मतलब एक बुरी निशानी है। हाँ, इकोनॉमी तो निश्चित तौर पे आप ये देखिए कि अमेरिका में पिछले करीब 10 दिन से शेयर बाजार में जो आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट हो रही है 10 से 15% एयरलाइंस कंपनियों के स्टॉक्स में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के स्टॉक्स में, मतलब जिसमें होटल्स वगैरह आते हैं, रेस्टोरेंट आता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े पैमाने पे वो कर रहा है। और भारत में भी आप देखिए ना कि भारत में ये ऑलरेडी हम लोग मुश्किल से जूझ रहे थे, ग्रोथ रेट 5% के आसपास थी। अब ये जो तबाही का मंजर जो फैला के जाएगा, ये तो हम जब चीज सेटल होंगी तो आप देखिएगा कि जब हम लोग इसका गुणा भाग और गिनती करेंगे तो बहुत ही भयानक होगा। क्योंकि बिल्कुल आप ये देखिए कि पूरा का पूरा सब कुछ रुक गया है, सब कुछ रुक गया है और ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। लेकिन इसके अलावा विकल्प नहीं है, क्योंकि आपको पास दो ही ऑप्शन है, या तो लोगों की जान बचानी है या इकोनॉमी बचानी है। जान ज्यादा जरूरी है, इकोनॉमी को तो सुधारने की कोशिश उसके बाद होगी। पहली प्रायोरिटी है कि हर हालत में इसको इस स्टेज से आगे ना बढ़ने दिया जाए। इसलिए जो कोई कदम उठाने हो, लॉकडाउन करना हो तो लॉकडाउन करिए, सब कुछ बंद करिए, लेकिन पहले इसके फैलाव को रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक स्टेज से आगे निकला तो संभालना बहुत ही टफ होगा भारत के लिए खास तौर पर। बिल्कुल। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपके पास जो चीजें जो मेरे साथ पैनलिस्ट बैठे हुए, जो बातें इन लोगों ने कही हैं, जिस तरह से अभी अभय जी ने कहा कि एक इसका असर तो जाहिर सी बात है तमाम सेक्टर पर पड़ा है। एक सवाल मोहसिन वली साहब की, कहा यह जा रहा है कि ये वायरस महिलाओं और बच्चों की तुलना में अगर बात करें तो जो पुरुष हैं, जो मर्द हजरात हैं, उन पर ज्यादा इसका असर हो रहा है। और दूसरा मेरा सवाल यह कि आखिर जब इसकी वैक्सीन नहीं, कोई दवा नहीं, तो आम इलाज इसका किस तरह से किया जा सकता है? शुरुआती तौर पर जो लोग इससे मुतासिर हैं वो किस तरह से इससे बचें? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ट्रैवल अवॉइड करेंगे। हम बार बार इस बात पे जोर दें, ये ट्रैवल रिलेटेड वायरस है, ये अमीरों की बीमारी गरीबों में आ गई है। वो हवाई जहाज वालों की बीमारी सड़क पे चलने वालों में आ गई है। ये बड़ा पिक्यूलियर है इसका बिहेवियर। अब मुझे माफ कीजिएगा, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सच्चाई है। और तीसरी बात ये है कि इसका बचाव जो है वही इसका इलाज है। अब लोग बात करें साहब इम्यूनिटी कैसे करें, इम्यूनिटी भी कि भैया उसमें आप
गंदे माहौल में, गंदी हवा में बाहर न निकले तो इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा आजकल जो 2 वजह से इम्यूनिटी हम लोगों की खराब हो रही है, एक तो है देर रात तक जागना और दूसरा स्ट्रेस। ये दुश्मन है हमारे बदन के हर सेल के, ये दोनों, स्लीप डेप्रिवेशन और स्ट्रेस। आप आज 14 साल के बच्चे के बाल सफ़ेद देख सकते हैं सर में, सही। 15, 16, 17 साल के बच्चों के। तो आपने पूछा लेडीज़ और बच्चे, हाँ ठीक है, ये इम्यून बिहेवियर है, आपके पास डाटा होगा, मेरे पास नहीं है डाटा। लेकिन मर्द तो बेचारे वैसे ही परेशान रहते हैं आजकल, वो इससे भी रहेंगे, तो हम लोग तो वी आर मेड फॉर इट। चलिए, ये कोई अहम बात नहीं है, बट अहम बात ये है कि जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, अब कैंसर भी जोड़ दिया मैंने आज से इसमें, जब से वो बेचारे का फुटबॉल कोच का हुआ है। तो ब्लड कैंसर्स की तो हम बात कर रहे थे, ब्लड कैंसर आ गया है, डायबिटीज, ब्लड कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, पेशेंट ऑन इम्यूनोथेरेपी, पेशेंट ऑन स्टेरॉइड्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और सबसे टॉप पे लंग के पेशेंट जिनको, और खास तौर से स्मोकर्स जरा कम करें स्मोकिंग। तो लंग्स की और बॉडी की इम्यूनिटी करनी है। देसी इलाज में हम सबको बता रहे हैं, सर आपने स्मोकिंग की बात की तो एक दोस्त बता रहा था जो लोग सिगरेट पीते हैं उन पे असर नहीं करेगा कोरोना। पानी मिले बिल्कुल। अरे छोड़िए साहब, बेकार लंग भाई अपने जला डालेंगे, उनसे कहिए सिगरेट की फिर अचार खाइए डाल के, ये गलत बातें हैं जी। ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल, ये सब अफवाहें हैं एक तरह से जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं बिल्कुल, सिगरेट मत पीना। ये देखिए, इसमें जो फायदेमंद चीजें हैं। अच्छा, एक साहब ने ये भी कहा मुझसे, अल्कोहल मलने से साहब ये ठीक हो जाएगा, आप कह रहे हो सैनिटाइज हो जाता है हाथ, तो नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। अल्कोहल ना मलने से ना पीने से। हाँ, आया था ये सवाल मेरे पास एक जगह। अच्छा, अब जो काम की चीज है वो ये है कि इस वक्त से खाना खाइए, हल्दी लीजिए दूध में, बिल्कुल प्रूवन है, दालचीनी लीजिए, बिल्कुल प्रूवन है, अदरक लीजिए, प्याज लीजिए, जो लोग प्याज खाते हैं, और विटामिन सी के लिए अगर टैबलेट ले पाए बहुत अच्छा है, या आप संतरा लीजिए, वो बच्चे भी ले सकते हैं, बट गरम, थोड़ा सा ठंडा फ्रिज का नहीं लीजिए। इसमें हम आइसक्रीम को मना कर रहे हैं, तो इसलिए मैं गर्म पानी की बात कर रहा हूँ, मेरे पास और कोई इसका जवाब नहीं है। और साहब सबसे बड़ी बात यह है कि सैनिटेशन, हाइजीन, डिस्टेंस मेंटेनेंस, ये हर चीज यहीं पे बिल्कुल, यानी सिर्फ एहतियात अगर आप बरतते हैं तो इससे बचा जा सकता है। और अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों से हटकर आप एहतियात बरतिए। आपके डॉक्टर जो आपसे बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, और सिर्फ एहतियात, एहतियात और एहतियात। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन वली साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। अरुण पांडे साहब, सनम तसद्दुक जी, डॉक्टर तातिया राव जी चले गए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अभय उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।